ये आकाशवाणी के जम्मू केंद्र की आवाज है। चलते हैं अब आपको न्यूज डेस्क की ओर। धन्यवाद सुरेखा। आज समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ न्यूज डेस्क पर हाजिर हूं मैं, रोहिणी शर्मा। पौष पूर्णिमा पर पुण्य की डुबकी लगाकर अखाड़ों का स्नान। मकर संक्रांति पर्व पर आज अखाड़ों का अमृत स्नान करीब 9.5 घंटे तक चलेगा। शिविर से निकलने और वापस आने में 12 घंटे से अधिक समय लगेगा। अखाड़ों के संतों एवं नागाओं के स्नान का समय तय हो गया है। सबसे पहले महानिर्वाणी एवं अटल अखाड़े के संत स्नान करेंगे। इसके बाद निरंजनी एवं आनंद अखाड़ा के संत स्नान करेंगे। महाकुंभ शाश्वत आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक, भारतीय मूल्यों और संस्कृति को संजोने वाले करोड़ों लोगों के लिए बहुत खास दिन है। महाकुंभ आस्था, भक्ति और संस्कृति को पवित्र संगम में अनगिनत लोगों को एक साथ लाएगा। विदेशी श्रद्धालु बोले सबसे खूबसूरत अनुभव। अमेरिका, रूस, जर्मनी, इटली समेत दुनिया भर से आए लोग सनातन संस्कृति से अभिभूत नजर आए। डुबकी लगाने के बाद तिलक लगाकर जय श्री राम और हर हर गंगे के जयकारे लगाए। कश्मीर भारत का मुकुट है, मैं चाहता हूं यह और समृद्ध हो, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। सोनमर्ग सुरंग का लोकार्पण कर कहा, जम्मू कश्मीर आज विकास की नई गाथा लिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल कहा कि कश्मीर देश का मुकुट है, भारत का ताज है, इसीलिए मैं चाहता हूं ये ताज और सुंदर व समृद्ध हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर के हालात में आए बदलाव का श्रेय स्थानीय लोगों को देते हुए कहा कि 21वीं सदी का जम्मू कश्मीर आज विकास की नई गाथा लिख रहा है। जम्मू कश्मीर की चर्चा टेररिज्म के लिए नहीं, अब टूरिज्म के लिए हो। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा एवं विकासात्मक परिदृश्य में आए सुखद बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2024 को जम्मू कश्मीर के लिए एक परिवर्तनकारी वर्ष बताया। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर को निराशा के दलदल से निकालकर विकास के पथ पर ले जाने का काम किया। चीन से लगी उत्तरी सीमा पर सैनिकों में अभी कोई कटौती नहीं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पूर्वी लद्दाख में LAC पर अभी कुछ गतिरोध बरकरार रहने की बात कहते हुए साफ कहा कि चीन से लगी उत्तरी सीमा पर तैनात सैनिकों की संख्या में अभी कोई कटौती नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा अभी कुछ गतिरोध कायम है। LAC पर स्थिति संवेदनशील है मगर स्थिर, बफर जोन जैसी कोई स्थिति नहीं। अक्टूबर में बनी सहमति के बाद पेट्रोलिंग शुरू। सेना परेड में 4 पायों के रोबोट भी करेंगे मार्च, देंगे सलामी। इस साल 77वें सेना दिवस की परेड में NCC की लड़कियों की मार्चिंग टुकड़ी भाग लेगी और 4 विषयगत झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। इनमें NCC के मिशन ओलंपिक प्रकोष्ठ पर आधारित एक झांकी भी होगी। बेंगलुरु स्थित सैन्य पुलिस कोर CMP सेंटर एवं स्कूल की एक महिला अग्निवीर टुकड़ी और मार्चिंग रोबोटिक MULI मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट का एक समूह भी पहली बार सेना दिवस की वार्षिक परेड में उपस्थिति दर्ज करेगा। स्पेन के साथ रक्षा सुरक्षा सहयोग बढ़ाने को भारत तत्पर, कहा विदेश मंत्री जयशंकर ने। विदेश मंत्री के रूप में स्पेन के अपने पहले दौरे पर सोमवार को मैड्रिड पहुंचे एस जयशंकर ने अपने स्पेनी समकक्ष जोस मैनुअल अल्बरेस के साथ क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र दौरे पर देश को 3 नए युद्धपोत समर्पित करेंगे। 3 प्रमुख नौसैनिक युद्धपोतों INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर को राष्ट्र को समर्पित किया जाना रक्षा विनिर्माण और समुद्री सुरक्षा में वैश्विक नेता बनने के भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग है। इससे अत्याधुनिक हथियार सेंसर पैकेज से लैस समुद्री सुरक्षा में होगा इजाफा। भारत सऊदी अरब के बीच हज समझौते पर हस्ताक्षर, 1,75,025 यात्री जा सकेंगे। PM मोदी ने सराहा, कहा बेहतर तीर्थ यात्रा के लिए सरकार प्रतिबद्ध। हज समझौते पर हस्ताक्षर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर खुशी जताई। कहा हमारी सरकार श्रद्धालुओं के लिए बेहतर तीर्थ यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने किया नाग MK2 का सफल परीक्षण। और अब अन्य समाचार, खेल समाचार और मौसम की जानकारी के साथ मेरी सहयोगी सुरेखा। धन्यवाद रोहिणी।
दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में पहुंचा 5G, रिलायंस जियो ने रचा इतिहास। सियाचिन में सेना की संचार क्षमता होगी मजबूत, अब ग्लेशियर में 16,000 फुट की ऊंचाई पर कनेक्टिविटी सुनिश्चित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अखनूर में विरासत संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल होंगे। त्योहारों के चलते यूजीसी नेट की कल होने वाली परीक्षा टली। सोमवार शाम को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की। स्थगित परीक्षा के लिए नई तिथि बाद में घोषित की जाएगी। लोहड़ी पर मां वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने उमड़े श्रद्धालु। कड़ाके की ठंड में जम्मू शहर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गए कटड़ा। देश के कोने कोने से आए थे मां के भक्त। रघुनाथ मंदिर जम्मू में आज होगा महाआरती का आगाज। शाम 5 बजे होगा शुभारंभ। 40 मिनट की आरती के होंगे 5 चरण। जेडीए शहर में बनाएगा 1200 नए फ्लैट और 3 नई कॉलोनियां। अथॉरिटी के लिए 4 टावरों का होगा निर्माण। प्रति टावर 300 फ्लैट बनेंगे। अथॉरिटी की ओर से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने पर काम शुरू। यात्रियों को ट्रेनों की जानकारी वेटिंग हॉल में फिर मिलना शुरू। जम्मू रेलवे स्टेशन में यहां लंबे समय से बंद एलईडी स्क्रीन अब शुरू हुई। इन स्क्रीन के माध्यम से अब यात्रियों को ट्रेन रद्द, लेट आगमन व प्रस्थान की जानकारी मिलेगी। और अब खेल समाचार। नेशनल एरोबिक मुकाबले में मेजबान जम्मू कश्मीर की टीम तीसरे स्थान पर। रुद्राक्ष और रिया का FIG सुजुकी वर्ल्ड कप के लिए चयन। खो खो विश्व कप की रंगारंग शुरुआत। पहले मैच में भारत की नेपाल पर 42-37 से संघर्षपूर्ण जीत। सिंधु और सात्विक चिराग की जोड़ी होगी सिंधु और सात्विक चिराग की जोड़ी पर होंगी नजरें। आज से शुरू होगा इंडियन ओपन बैडमिंटन। भारत उतारेगा अपना सबसे बड़ा दल। स्पेनिश सुपर कप में बार्सिलोना ने मैड्रिड को 5-2 से हराया, जीता सुपर कप। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश में ठंड और कुछ क्षेत्रों में हल्का कोहरा रहने का अनुमान है। कल दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:46 पर और कल सूर्योदय 7:33 पर होगा।